गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज और आज अब हमको जीके पार्ट 7 बताऊंगा। मैंने आपको पार्ट 6 तक जीके के उन प्रश्नों को बताया है जो कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये जीके का जो पार्ट है ये कई सब्जेक्टों का समूह होता है, कई विषय इसमें होते हैं। इसमें इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, हिंदी, सब कुछ आते हैं। खेलकूद, जितने प्रकार के विषय हैं सब प्रकार के मिलाकर जो बनता है सामान्य ज्ञान बनता है। इसको हम सामान्य ज्ञान भी बोलते हैं, जनरल स्टडी भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज पार्ट 7 है। इसमें आपको मैंने कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। इसमें से लगभग 40 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कम से कम। इसको आप ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब ध्यान से आप सुनेंगे तो यकीनन सब याद होगा। मैं आपको हर पॉइंट पर डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, उसका वर्णन भी कर दे रहा हूँ, ताकि आपको इन बिंदु तो याद हो और जो बिंदु नहीं लिखे गए हैं उसको भी आपको अच्छी तरह माइंड मेकअप हो जाए। पहले पॉइंट में चलते हैं। इसमें लिखा है सभी अम्ल एसिड्स होते हैं, इंग्लिश में एसिड कहलाते हैं, में हाइड्रोजन मूल तत्व होता है। चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। सभी, हमारा पॉइंट हुआ सभी अम्लों में हाइड्रोजन मूल तत्व होता है। ठीक, देखिए अम्ल क्या है। सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल की पहचान है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, आप चखिए उसको खट्टा होता है, इसका मतलब है नींबू में अम्ल है। तो ये नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपको। हर पॉइंट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, तो लगभग 40-50 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे आपको। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सेब भी हल्का खट्टा होता है, मैलिक अम्ल होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, सेब में मैलिक अम्ल होता है। सिरका भी खट्टा होता है, खाया होगा आपने। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हैं क्या? सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल। हो गया 3 क्वेश्चन। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। अम्ल की विचारधारा कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है। सबसे पहले आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया अम्ल के बारे में। फिर ब्रांस्टेड और लॉरी, ये 2 वैज्ञानिक आए, अम्लों की परिभाषा दी। फिर उसके बाद वैज्ञानिक लुई आए हैं, इन्होंने भी अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। अम्ल और क्षार की परिभाषा, अम्ल और क्षार, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं स्वाद में नमकीन और कौड़े होते हैं। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा 3 बार दी गई और कोई गलत नहीं है, सभी अपने अपने स्थान पर सही है, सबकी अपनी अपनी सीमा है। कोई सिद्धांत सभी को फॉलो नहीं करता है। आर्रेनियस पहले वैज्ञानिक, पहला सिद्धांत दिया था उन्होंने। दूसरा ब्रांस्टेड लॉरी। तीसरे हैं लुईस, वैज्ञानिक लुईस। इन्होंने अपने अपने आधार पर सबकी परिभाषा दी। हम आपको आर्रेनियस द्वारा बताए गए अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा बताएंगे, तो इसमें भी कई तैयार हो जाएंगे आपके। आर्रेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो आयनित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे सब अम्ल हैं। जैसे आप मान सकते हैं HCl, ये जब ये आयनित होता है तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन देता है। ये देखिए, चूंकि HCl का जलीय विलयन, जब इसको जल में घोलते हैं HCl को, यह आयनित हो जाता है, मतलब टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। चूंकि हाइड्रोजन आयन दिया अतः HCl अम्ल है। ये आर्रेनियस की परिभाषा है। आर्रेनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ है जो आयनित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। और इन्होंने क्षार की परिभाषा क्या दी? क्षार वे पदार्थ हैं जो आयनित होने पर हाइड्रॉक्सिल आयन OH-, आप देख सकते हैं जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका जलीय विलयन बनाइए तो ये सोडियम आयन प्लस OH आयन में टूट जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने
आयनित होने पर हाइड्रॉक्सिल आयन दिया, अतः ये क्षार है। तो पहला पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हुआ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कई वैज्ञानिकों ने अम्ल की परिभाषा दी। आर्यनीस ने बताया अम्ल वे पदार्थ हैं जो आयनित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो आयनित होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन में करूंगा, आपको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप केवल ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी क्या है? एक पॉइंट तो याद कर लिया, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज अ हाइड्रोजन। आवर्त सारणी को इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मेंडलीव के समय लगभग 60 तत्व ज्ञात थे, 60-65 तत्व ज्ञात थे। कुछ लोग 60 से कम तत्व भी मानते हैं। तत्वों का अध्ययन सरल हो जाए, इसलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास में डोबराइनर, प्राउट, न्यूलैंड आए और बाद में मेंडलीव भी आए। मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को आवर्त के रूप में व्यवस्थित करने में सफलता पाई। तो आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय है वो मेंडलीव को जाता है। मूल आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। आवर्त सारणी आप देख सकते हैं, ये आवर्त सारणी होती है। ये आपकी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, जिसमें तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखा गया है। ये आवर्त सारणी है। मूल आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई थी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्सेनिक, बिस्मथ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, निरान, ये सब क्या तत्व हैं। आज लगभग 118 तत्व की खोज हो चुकी है। तो हाइड्रोजन पहला तत्व है। अगले पॉइंट चलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। मेंडलीव ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई थी तो उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। बाद में पता चला, समस्थानिकों को खोजो, मोजले के प्रयोगों से पता चला था कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार नहीं है, परमाणु क्रमांक है। मेंडलीव ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई थी, तत्वों का मूल लक्षण उन्होंने परमाणु भार को माना था, परमाणु भार को माना था। बाद में संशोधन हुआ, नई संशोधित आवर्त सारणी बनी, जिसमें तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक को माना गया। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। व्हाट डू मीन्स एटॉमिक नंबर? परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। आप जानते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है। परमाणु में एक भाग होता है नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बने होते हैं। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इस प्रकार हमने देखा कितने क्वेश्चन आपको तैयार हो गए। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, ओनली 1 प्रोटॉन, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला पॉइंट चलते हैं। संसार का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। संसार का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज आपने बताया, पढ़ा है, कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि आज भी आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ भी रखते हैं और हाइड्रोजनों के साथ भी इसको रखते हैं। तो आज भी इसका स्थान निर्धारित नहीं है, तो इसे आवारा तत्व बोलते हैं। एक ही तत्व का 2 वर्गों में रखना
क्षार धातु के साथ क्षार वर्ग में भी और हैलोजन वर्ग में भी रखना आवर्त सारणी के दोष है। तो आपने देखा कि एक एक पॉइंट में कई कई क्वेश्चन बन रहे हैं। याद रखिएगा, आवारा तत्व हाइड्रोजन कहते हैं, संसार के सबसे हल्का तत्व है, संसार की सबसे हल्की धातु, ये हल्का तत्व है, ये हल्की धातु है। हल्की धातु लिथियम है, इसका प्रतीक Li है। सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन है। अधातु क्या है? धातु नहीं है, अधातु है हाइड्रोजन। संसार की सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तंत्र के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। याद कर लीजिएगा, अगले पॉइंट में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में बताने जा रहा हूँ इसका। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए समस्थानिक क्या है? समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे बोलते हैं समस्थानिक। ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनके सबके अलग अलग प्रतीक होते हैं। प्रोटियम को H1 से दिखाते हैं, 1H1, ड्यूटेरियम को 1H2, ट्राइटियम को 1H3। ये देखिए जो नीचे इधर साइड लिखा होता है बगल में, ये परमाणु क्रमांक है। देखिए परमाणु क्रमांक इसमें भी 1 है, प्रोटियम में भी, ड्यूटेरियम में भी 1 है और ट्राइटियम में। इस प्रकार तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, तो अतः ये समस्थानिक है। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसके 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण और परमाणु क्रमांक समान होने के कारण ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिक की परिभाषा भी आपको आ गई। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इनके सूत्र 1H1, 1H2, 1H3 आपके आ गए। एक ही पॉइंट में कई क्वेश्चन बन गए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन आपके इस पॉइंट में तैयार होंगे। याद रखिएगा, सुनिएगा। आपको ज्ञात पदार्थों में हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। ज्ञात पदार्थों में, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान हाइड्रोजन का होता है। ऊष्मीमान क्या है? 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं ऊष्मीमान। 1 ग्राम ईंधन के जलने से, ईंधन जलेगा तो ऊष्मा निकलेगी। तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो भी ऊष्मा की मात्रा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्मीमान या कैलोरीमान बोलते हैं। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान या कैलोरीमान सबसे ज़्यादा होता है। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन जलता है तो 150 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसलिए हाइड्रोजन का ऊष्मीमान 150 किलो जूल प्रति मोल होता है। गिर नेशनल पार्क बब्बर शेर का एकमात्र घर है। गिर नेशनल पार्क, बब्बर शेर, एशियाटिक शेर बोलते हैं इनको। एशियाटिक शेर, एशियाई शेर या बब्बर शेर का एकमात्र घर है गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। केवल संसार में एशियाई शेर, बब्बर शेर, जो बड़े बड़े जिसके बाल होते हैं, बब्बर शेर, वो केवल गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। जिम ध्यान से देखिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट यहाँ भी कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर जिम नेशनल लिखा है, सही कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड राज्य के जिला नैनीताल के रामनगर शहर में स्थित है।
ये हो गया आपका। मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। मनुष्य का जन्म या उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। तो ये पॉइंट आपके एक बार मैं फिर से बताता हूँ। सभी अम्लों में हाइड्रोजन मूल तत्व होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। संसार का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। संसार की सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ज्ञात पदार्थों में हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीमान 150 किलो जूल प्रति मोल होता है। गिर नेशनल पार्क बब्बर शेर का एकमात्र घर है। गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। भारत का सबसे पुराना व पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। मनुष्य का जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। जितने मैंने पॉइंट बताए और सब में मैंने आपका उसका डिस्क्रिप्शन बताया, वर्णन किया उसका, तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इन पॉइंटों में 50 क्वेश्चन छुपे हैं और ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि अन्य लोगों के पास ये पहुंच सके। ओके, थैंक यू।